हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो चलो स्टार्ट करते हैं वेलफेयर रिलेटेड लेबर लॉज। दिस इज द पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर लॉज। क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर लॉज में हमने चार पार्ट को में डिवाइड किया था। पहला था प्रोटेक्टिव लेबर लॉज, दूसरा था रेगुलेटरी लेबर लॉज, तीसरा था वेज रिलेटेड लेबर लॉज और चौथा वेलफेयर रिलेटेड लॉज। तो तीन क्लासिफिकेशन ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ। अब हम चौथे पे जा रहे हैं, वेलफेयर रिलेटेड लेबर। चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं एक कहानी से। कैसे लॉ ने बदली वर्कर्स की ज़िंदगी। एक कहानी जो हर स्टूडेंट को जाननी चाहिए। एक मजदूर जिसने सारी ज़िंदगी फैक्ट्री में काम किया, पर जब एक एक्सीडेंट हुआ उसकी सारी दुनिया एक पल में बदल गई। पर उस दिन उसकी ज़िंदगी को बचाया एक लॉ ने। आज की वीडियो एक सिंपल लिस्ट नहीं, एक जर्नी है। वेलफेयर रिलेटेड लेबर लॉज की दुनिया, जहां कानून सिर्फ रूल्स नहीं, एक वर्कर्स की होप होते हैं। अगर आप यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एसएससी, बीपीएससी या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं बेसिकली वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट 1923 से। ठीक है। राम शरण द एवरीडे वर्कर। एक सीन देता हूँ, आप इमेजिन करो। राम शरण है द एवरीडे वर्कर। मिलते हैं मिलते हैं राम शरण से एक आयरन और माइन वर्कर। दिन भर दिन भर धूल पत्थर मशीन की आवाज़, उसी में उसकी रोटी बसती है। एक दिन पत्थर गिरता है और राम शरण जख्मी हो जाता है। अब सवाल ये है, क्या राम शरण के पास कोई सहारा है? और यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी। एक्ट नंबर 1, वर्कर कंपनसेशन एक्ट 1923, जो लाइफ बचाए कंपनसेशन एंड सिक्योरिटी लॉज। तो राम शरण को पता चलता है, अगर काम के दौरान इंजरी हो तो एम्प्लॉयर को कंपनसेशन करना पड़ेगा। इस लॉ ने उसका इलाज, उसका घर, उसकी फैमिली सब बचाया। फिर आते हैं हम दूसरे एक्ट पे, दैट इज एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, ईएसआई एक्ट। हॉस्पिटल का बिल, डॉक्टर का खर्चा, मेडिसिन, ईएसआई सब कवर करता है। अब आते हैं प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952। रिटायरमेंट के बाद जो पैसा मिलेगा वो भी इसी एक्ट की देन है। अब आते हैं एक्ट नंबर 2। बेसिकली ये ऐसा एक्ट है, उसके अंडर मतलब मैं 2-3 एक्ट बताऊंगा जो रिस्पेक्ट दिलाएगा। सोशल सिक्योरिटी लॉज है बेसिकली ये। तो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। काम छोड़ने पर, रिटायरमेंट पर या किसी इमरजेंसी में ग्रेच्युटी एक थैंक यू गिफ्ट की तरह मिलता है। फिर हम बात करेंगे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। राम शरण की पत्नी सीता एक बीड़ी फैक्ट्री में काम करती थी। प्रेगनेंसी में छुट्टी मिलेगी या नहीं, सैलरी मिलेगी या नहीं, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ने उसकी डिग्निटी को सिक्योर किया। अब बात करते हैं हम जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक हीरो है। इंडिया का लेबर मार्केट एक जैसा वर्कर से नहीं बना। इंडिया का लेबर मार्केट एक जैसे वर्कर से नहीं बना, इसलिए हर इंडस्ट्रीज के लिए अलग वेलफेयर फंड बनाए गए। बीड़ी वर्कर्स वेलफेयर फंड एक्ट 1976, साइन वर्कर वेलफेयर एक्ट 1981, आयरन और माइंस लेबर वेलफेयर फंड एक्ट 1976, लाइमस्टोन डोलामाइट माइंस वेलफेयर फंड एक्ट 1972, मीका माइंस लेबर वेलफेयर फंड एक्ट 1946। ये फंड्स वर्कर्स के लिए हाउसिंग, मेडिकल हेल्प, स्कॉलरशिप और वेलफेयर स्कीम चलाते हैं। अब आते हैं हम दूसरे टाइप के एक्ट्स में, जो ह्यूमंस को ह्यूमन रखे, और फैटल एक्सीडेंट टू सोशल सिक्योरिटी की जर्नी। ठीक है। तो फैटल एक्सीडेंट एक्ट 1855। राम शरण का दोस्त रघुनाथ एक एक्सीडेंट में मर जाता है
उसकी फैमिली को कंपनसेशन मिलता है इसी एक्ट की वजह से। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008, ऑटो ड्राइवर, रिक्शा पुलर्स, डोमेस्टिक हेल्पर्स सबको प्रोटेक्शन देता है। अब आते हैं पांचवें टाइप के एक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन का दिल, आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 कहता है स्टेट मस्ट इंश्योर मैटरनिटी रिलीफ एंड ह्यूमन वर्किंग कंडीशन। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये गारंटी है डिग्निटी की, रिस्पेक्ट की। तो दोस्त, राम शरण की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हर वर्कर की कहानी है। और ये लॉज सिर्फ डेट्स और एक्ट्स नहीं, ये इंडिया के रियल हीरोज हैं। तो अगर आपको ये स्टोरी फॉर्मेट पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में राम शरण लिख कर बताओ कि कैसा लगा आपको वीडियो, और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि ऐसे ही रियल इम्पैक्टफुल एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो आपको मिलती रहे। तो दोस्त, जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब बटन दबाइए, हिट द लाइक बटन और शेयर करिए, ये पॉसिबल हमारी मोटिवेशन बढ़ती है। आपका ये क्लिक दूसरों का भी हेल्प कर सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिवीजन क्रक्स के साथ।